पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। बिहार में उन्होंने कह दिया था सरकार बनने के साथ कि बिहार में किसी भी माफियाओं का राज नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बिहार में शांति का माहौल हम बनाएंगे। विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है। इतने बड़े बड़े वादे अब महज 1.5 महीना के अंदर ही फुस क्यों हो रहे हैं? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा बवाल महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच छिड़ा हुआ था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इतनी ज़्यादा जो बहालियां हुई हैं वो सिर्फ हमारी वजह से हुई। नीतीश कुमार ने कभी नहीं चाहा कि बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिले। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहे कि बिहार के बेरोजगारों का पलायन रुक जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये बेड़ा उठाया और बिहार के बेरोजगारों को दर्द को समझा और रोजगार की बहार, शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया कराकर दिलवा दी। इस प्रकार से तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेने से कभी पीछे नहीं हटते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव ने भले ही क्रेडिट लेना नहीं छोड़ा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा रोजगार देते हैं। अब 1.5 महीने हो गए हैं बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बने। तीसरे चरण की बहाली प्रक्रिया हुई और अचानक से पेपर लीक हो गया। बिहार में पूर्व में भी पेपर लीक कांड खूब हुए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ हो, लेकिन अचानक से 2 टर्म के एग्जाम बीत जाने के बाद तीसरे टर्म में जो सॉल्वर गैंग था, जो माफिया थे, शिक्षा माफिया, उन्होंने बीपीएससी का पेपर जो है वो लीक कर दिया। आंसर शीट वायरल होने लगे। आखिरकार क्यों? ये सवाल तेजस्वी यादव भी खड़े कर रहे हैं। देश में, बिहार में जो रोजगार और बेरोजगारी का आलम छिड़ा हुआ है, इसमें जो बिहार के बेरोजगार युवा थे जिन्होंने TRE 3 की परीक्षा की तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से की थी, उन्होंने अब बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार को कोसना शुरू कर दिया है। बिहार में तेजस्वी यादव की ही सरकार को सही मानना साबित कर दिया है। देखिए, आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक जो था 10 से 15 लाख में डील हुआ। एम्बुलेंस में 400 कैंडिडेट को एक जगह लाकर सॉल्व करा रहे थे क्वेश्चन पेपर। आर्थिक अपराध इकाई EOU और बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 24 घंटे के भीतर सॉल्वर गैंग नेटवर्क के लगभग 250 कैंडिडेट को हिरासत में लिया गया है। ये सभी कैंडिडेट बीपीएससी की ओर से आयोजित बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE के एग्जाम में शामिल होने वाले थे। इन सभी को झारखंड के हजारीबाग के अलावा अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले लगभग 18 घंटे तक इनकी पूछताछ की गई। STF के 50 जवान के स्क्वाड ने आधी रात के बाद इन्हें हजारीबाग से पटना लाया गया। फिलहाल ये EOU की हिरासत में है। इस ऑपरेशन में शामिल DSP रैंक के एक अधिकारी ने नाम नहीं छपने के शर्त पर बताया है कि TRE 3 के पहली पेपर लीक हो गया। सॉल्वर गैंग के पास से बरामद क्वेश्चन पेपर और परीक्षा में बांटे गए प्रश्न हूबहू मैच कर रहे हैं। बिहार झारखंड के कई जिलों में अभी भी EOU की छापेमारी जारी है। अब इसमें सवाल ये उठता है, तेजस्वी यादव लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परेशानी हुई। ऐसा क्यों हुआ? हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति में पेपर लीक नहीं हुआ। हमने केवल 70 दिनों में 2 चरणों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई। अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिसके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति के लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा? सनद रहे तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में हमने कराया। अभी एनडीए सरकार इसे लटका अटका और भटका क्यों रही है? तेजस्वी यादव का सवाल तो बड़ा जायज़ है। तेजस्वी यादव इशारा सम्राट चौधरी पर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, तो उप मुख्यमंत्री होने के नाते जो सम्राट चौधरी ने बयानबाजी की है, जो बातें कही हैं कि माफियाओं का अंत होगा,
तो कब होगा? सरकार बनते ही बीपीएससी टीआरई 3 में अचानक से पेपर लीक क्यों होने लगा? तेजस्वी यादव ने सही तो लिखा है, 2 चरण की बहाली प्रक्रिया हो गई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, पारदर्शिता बढ़ती गई। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार बनते ही अचानक से हवाओं ने रुख भी बदल लिया है क्या? हालांकि देखते हैं क्या कुछ बदलाव होता है पेपर लीक मामले में। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी तो हो गई है, और क्या बड़े खुलासे होंगे उस पर हमारी निगाहें। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।